जय हिंद साथियों, मैं हूं मनीष राठौर। स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल श्यामलाल चौधरी में। रोजाना की तरह आपके लिए लेके आऊँ डेली करंट अफेयर की क्लास। तो शुरू करते हैं, महत्वपूर्ण प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। लेकिन उससे पहले यही कहना चाहूँगा, जो भी प्रश्न आज हम करने वाले हैं उन्हें आप नोट डाउन जरूर कर लीजिएगा ताकि आप उसे दोबारा रिवाइज कर सकें। तो बढ़ते हैं पहले क्वेश्चन की ओर। तो ये रहा पहला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर। नवीनतम पुस्तक नेहरू, तिब्बत एंड चाइना के लेखक कौन है? तो ए आंसर सही रहने वाला है, अवतार सिंह बसिन इसके लेखक हैं। तो ये आपको याद रख लेना है, नोट डाउन कर लेना है। तो बढ़ते हैं सेकंड क्वेश्चन की ओर। यह रहा सेकंड क्वेश्चन हमारी स्क्रीन पर। हाल ही में लॉन्च हुई पुस्तक इंडिया एंड एशिया जियो पॉलिटिक द पास्ट एंड प्रेजेंट के लेखक कौन है? तो बी आंसर सही रहने वाला है। यहाँ पर बी का सेकंड का, माफ कीजिएगा, जो सेकंड का सेकंड आंसर है बी वाला, शिव शंकर मेनन इसका सही आंसर है। तो इसे भी आप नोट डाउन जरूर कर लीजिएगा। बढ़ते हैं थर्ड क्वेश्चन की ओर। ये रहा हमारा तीसरा क्वेश्चन आज की करंट अफेयर क्लास का। फार्मूला वन रेस मोनाको ग्रेट पिक्स 2021 का खिताब किसने जीता है? तो सही आंसर रहने वाला बी वाला आंसर हमारा सही आंसर रहेगा। मैक्स वेस्टरोपेन द्वारा यहाँ पर मोनाको ग्रेट पिक्स 2021 का खिताब जीता गया है। तो आप इसे नोट डाउन जरूर कर लीजिएगा। बढ़ते हैं चौथे क्वेश्चन की ओर। ये रहा आपकी स्क्रीन पर चौथा क्वेश्चन। 47वीं अंतर्राष्ट्रीय हॉकी महासंघ कांग्रेस के दौरान वितरित किए गए पुरस्कारों में एटियन गिलचिच पुरस्कार किसने जीता है? तो ये आपको याद होना चाहिए। इसका सही आंसर रहने वाला डी वाला आंसर सही रहने वाला है। हॉकी इंडिया द्वारा ये खिताब जीता गया है। तो आप इसे प्लीज़ नोट डाउन जरूर कर लीजिएगा। हॉकी इंडिया ने एटियन गिलचिच पुरस्कार को जीता है। तो आपको याद रख लेना है, हॉकी इंडिया द्वारा यह पुरस्कार जीता है। और 47वां अंतर्राष्ट्रीय हॉकी महासंघ कांग्रेस द्वारा यह किया गया, उनके द्वारा यह वितरित किया गया था। तो ये भी आपको याद होना चाहिए। वहीं बात करें अंतर्राष्ट्रीय हॉकी महासंघ की, तो इसकी स्थापना जो हुई थी 1924 में हुई थी, 1924 को। ये भी आपको नोट डाउन कर लेना है। और मुख्यालय है लोजेन स्विट्जरलैंड में। और अध्यक्ष है नरेंद्र बन्ना बत्रा, इसके जो वर्तमान में अध्यक्ष है। और सीईओ है थियरी वेल। तो ये आपको याद रख लेना है, नोट डाउन जरूर कर लेना है। और अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ने से पहले आपको हॉकी इंडिया के बारे में भी जानकारी होनी चाहिए। तो हॉकी इंडिया की स्थापना हुई थी 2009 को नई दिल्ली में। इसका मुख्यालय है ज्ञानेंद्रो निग्रोम बाम, इसके वर्तमान में अध्यक्ष है। तो आपको नोट डाउन कर लेना है। भारतीय पुरुष हॉकी के कप्तान मनप्रीत सिंह है वर्तमान में। तो इनका भी इनके बारे में भी आपको पता होना चाहिए। वहीं बात करें भारतीय महिला हॉकी टीम के कप्तान, तो उनका नाम है रानी रामपाल। तो ये आपको नोट डाउन कर लेना है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। तो ये रहा हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन, पांचवा क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर। भारतीय मुक्केबाज के पहले द्रोणाचार्य पुरस्कार विजेता कोच कौन थे जिनका हाल ही में 79 साल की उम्र में निधन हो गया है? तो ये भी आपको पता होना चाहिए। तो सी वाला आंसर हमारा सही रहने वाला है, आपको नोट डाउन कर लेना है। ओम प्रकाश भारद्वाज, जिन्हें भारतीय मुक्केबाजी के पहले द्रोणाचार्य पुरस्कार विजेता ये थे। और उनका हाल ही में 79 साल की उम्र में निधन हो गया है। तो आपको नोट डाउन कर लेना है, क्योंकि आने वाली परीक्षाओं में ऐसे प्रश्न काफ़ी पूछे जाते हैं। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, छठवें क्वेश्चन की ओर। तो ये रहा हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन, छठवां क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर। रिजर्व बैंक इनोवेशन हब RBIH के मुख्य कार्यकारी अधिकारी CEO कौन बने हैं? तो सही आंसर रहने वाला है, तो ए वाला आंसर हमारा सही आंसर रहेगा। राजेश बंसल यहाँ पर रिजर्व बैंक इनोवेशन हब के RBIH के यहाँ पर मुख्य कार्यकारी अधिकारी बने हैं। तो राजेश बंसल, इनका नाम आपको नोट डाउन कर लेना है। वहीं बात करें RBI के बारे में, तो इम्पोर्टेंट फैक्ट्स आपको पता होने चाहिए। RBI की स्थापना जो हुई थी वो हुई थी 1 अप्रैल 1935 को। तो ये आपको नोट डाउन कर लेना है। मुख्यालय है मुंबई में। शक्तिकांत दास वर्तमान में इसके गवर्नर है, तथा उप गवर्नर्स है वो है S राजेश्वर राव और MD पात्रा। उसके अलावा MK जैन, T रवि शंकर। तो ये चारों इसके उप गवर्नर्स है। तो इनके नाम भी आपको पता होना चाहिए, जिनमें से चारों में से अगला गवर्नर चुना जाएगा। और वर्तमान गवर्नर है ही, आपको नाम पता होना चाहिए, शक्तिकांत दास। और RBI का जो मोटो होता है वो होता है कैश इज किंग बट डिजिटल इज डिवाइन। तो ये भी आपको याद रख लेना है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर, सातवां क्वेश्चन ये रहा आपकी स्क्रीन पर। स्पेनिश फुटबॉल लीग ला लिगा 2020-21 का खिताब किसने जीता है? तो सही आंसर रहने, तो ये आंसर सही रहने वाला हमारा
एटलेटिको मैड्रिड, तो ये आपको नोट डाउन कर लेना, एटलेटिको मैड्रिड सही आंसर है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। तो ये रहा 8वां क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर। 2021 के ट्रेम्पेटल पुरस्कार के विजेता कौन बने हैं? तो सही आंसर रहने वाला आंसर बी वाला सही आंसर रहेगा। जेन गुडॉल ट्रेम्पेटल पुरस्कार के विजेता बने हैं 2021 में, तो आपको नोट डाउन कर लेना है। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट रहने वाला है, ये भी आपको पता होना चाहिए, ये आपको नोट डाउन जरूर कर लेना है। जॉन ट्रेम्पेटल द्वारा ट्रेम्पेटल पुरस्कार की स्थापना 1973 में की गई थी। 1973 में इसकी स्थापना की गई थी और इनामी राशि रहती है 1.1 मिलियन। और मदर टेरेसा ट्रेम्पेटल पुरस्कार जीतने वाली प्रथम जो विजेता रही थी, जो कि एक महिला विजेता थी। मदर टेरेसा को आप जानते होंगे, तो ये इन्होंने पहली बार ये पुरस्कार जीता था। और भारत की बात करें तो भारत में से यहाँ पर पूर्व राष्ट्रपति सर्वपल्ली राधाकृष्ण जो 1975 में, जिन्हें यह इस पुरस्कार से सम्मानित किया जा चुका है, तो ये भी आपको पता होना चाहिए। तो ये कुछ महत्वपूर्ण तथ्य थे, इन्हें आप याद रख जरूर कर लीजिएगा, नोट डाउन जरूर कर लीजिएगा। तो ये रहा हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन, 9वां क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर। फोर्ब्स के अनुसार दुनिया के 10 सबसे अमीर कमाई करने वाले एथलीटों की वार्षिक सूची में कौन सा पहले स्थान पर रहे हैं? तो कौन रहे हैं पहले स्थान? डी वाला आंसर सही रहने वाला है, कोनोर मैकग्रेगर, जो कि पहले स्थान पर रहे हैं टॉप 10 सबसे कमाई करने वाले लोगों में। तो इनके बारे में आपको पता होना चाहिए। और वहीं बात करें फोर्ब्स की, तो फोर्ब्स की स्थापना जो हुई थी वो हुई थी 1917 में। 1917 में इसकी स्थापना हुई थी, तो ये आपको याद रख लेना है। और मुख्यालय है इसका, मुख्यालय आपको पता होना चाहिए फोर्ब्स का। तो फोर्ब्स का मुख्यालय है न्यू जर्सी, अमेरिका में। एडिटर एंड चीफ स्टीव फोर्ब्स है, तो इन्हीं के नाम पर यहाँ पर फोर्ब्स की स्थापना हुई थी। तो स्टीव चिप्स इसके एडिटर एंड चीफ है और मुख्यालय है न्यू जर्सी में। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो ये रहा हमारा लास्ट क्वेश्चन, 10वां क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर। 2021 से 25 की अवधि के लिए किस भारतीय बैडमिंटन वर्ल्ड फेडरेशन BWF परिषद का सदस्य चुना गया है? तो किसे चुना गया है? तो सी आंसर वाला सही रहने वाला है, हेमंत बिस्वा शर्मा को यहाँ पर 2021 से 25 की अवधि के लिए भारतीय बैडमिंटन वर्ल्ड फेडरेशन BWF परिषद का सदस्य चुना गया, तो ये आपको याद रख लेना है। वहीं बात करें कुछ महत्वपूर्ण तथ्य की, तो ये भी आपको पता होना चाहिए कि बैडमिंटन वर्ल्ड फेडरेशन की स्थापना 1934 में हुई थी। 1934 में मुख्यालय है कुआलालंपुर, तो ये भी आपको नोट डाउन कर लेना है। अध्यक्ष है वर्तमान में पाल एरिक हयर लार्सन, तो ये आपको पता होना चाहिए। और इसी के साथ आज की हमारी करंट अफेयर की क्लास इसी क्वेश्चन के साथ समाप्त होती है। और मैं रेगुलर आपके लिए इसी प्रकार के करंट अफेयर के महत्वपूर्ण प्रश्न लेके आता रहूँगा। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करिएगा। डोंट फॉरगेट लाइक एंड सब्सक्राइब, प्लीज शेयर दिस। थैंक यू सो मच।